हेलो नमस्कार एंड वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। वेलकम टू आवर चैनल KN ट्यूटोरियल। तो हम लोग इस चैनल में आप लोगों को पता होगा झारखंड टेट से रिलेटेड बहुत सारे MCQs को सॉल्व कर रहे हैं और जो भी हमारे एग्ज़ाम में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस को करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि हमारी तैयारी बहुत ही अच्छी प्रकार से हो सके और कोई भी सवाल हमसे ना छूट पाए। तो इसी सीरीज़ में आज है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। कल हम लोगों ने 6 क्वेश्चन किया हुआ था, तो उसी को आगे बढ़ते हुए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 लेकर के आए हैं, जो कि है रिया कक्षा पिकनिक करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पहला है विषमांग नैतिकता, दूसरा है संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, तीसरा है प्रतिक्रिया और चौथा है सहयोग की नैतिकता। तो इसमें कौन सा स्टेज हो सकता है वो देखिए। तो इसमें पियाजे के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है कि यदि कोई बालक जो है वो ग्रुप के साथ पिकनिक पे नहीं जाना चाहता है तो वो चाहता है कि उसके लिए नियम में कुछ बदलाव किए जाए, जिससे अगर कोई ना जाना चाहे तो वह ना भी जाए। तो ये जो पियाजे ने ये जो थ्योरी दिया है उसका कौन सी थ्योरी के अकॉर्डिंग ऐसा जो विरोध की भावना आ रही है उस बच्चे में, तो वो किस थ्योरी के ऊपर कार्य करेगी? तो वो है 4 ऑप्शन इनमें से दिए गए हैं, जिनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो वह होगा, इसमें देखिए विषमांग नैतिकता तो होगा ही नहीं, प्रतिक्रिया भी नहीं होगा, संज्ञानात्मक की कोई बात ही नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर सहयोग की नैतिकता जो है वो थोड़ा सा हमें करेक्ट दिखाई दे रहा है। इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। उसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? हम लोगों ने बुद्धि जब देखा था, इंटेलिजेंस जब देखा था, तो उसमें हम लोग बहुत सारी थ्योरी को लिया था, द्विकारक, त्रिकारक, सभी बहुकारक, इन सारे जो भी थे पदानुक्रमिक सिद्धांत, ये सारे सिद्धांतों को हम लोगों ने देखा हुआ है इंटेलिजेंस की थ्योरी में। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। आज का जो क्वेश्चन बना रहे हैं वो उस चीज़ से आपको बहुत हेल्प करेगा। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन जो दिया गया है वो व्यवहारिक बुद्धि है, प्रायोगिक बुद्धि है, संसाधनपूर्ण बुद्धि है, गणितीय बुद्धि है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर होगा वो व्यवहारिक बुद्धि हो जाएगा, क्योंकि स्टर्नबर्ग ने जो त्रिस्तरीय सिद्धांत दिया था उन्होंने 3 फैक्टर की बात की थी, जिसमें से एक हमारा बिहेवियर फैक्टर जो होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जो कि है व्यवहारिक बुद्धि, यानी कि एक्सपेरिमेंटल इंटेलिजेंस, या फिर जो भी हमारे व्यवहार है उसके अकॉर्डिंग जो भी बुद्धि आ रही है वो हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। फिर क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो हमारा है कि किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? तो बुद्धि परीक्षण जो हुआ था, इंटेलिजेंस टेस्ट जो हुआ था, वो सबसे पहले किसने उस इंटेलिजेंस टेस्ट का निर्माण किया? तो पहला है डेविड वेस्लर, दूसरा है अल्फ्रेड बीने, तीसरा है चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन, चौथा है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें तो बिल्कुल ही दिख रहा है कि इसमें अल्फ्रेड बीने जो होगा वो पूरी तरह से करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि बुद्धि के बारे में जब इंटेलिजेंट क्वोशिएंट की बात होती है तो हम लोग को अल्फ्रेड बीने का नाम याद आता है। तो इसीलिए इसका सही उत्तर अल्फ्रेड बीने हो जाएगा। उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, जो कि है ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है? पहला है ध्वनि संरचना या चिंतन करना व उसमें हेरफेर करना, दूसरा है सही व धारा प्रवाह बोलना, जानना समझना व लिखना, व्याकरण के नियमों में दक्ष होना। तो अगर हम लोग को ध्वनि संबंधी कोई दक्षता प्राप्त करनी है तो हम लोग क्या चीज़ें कर सकते हैं? पहला है ध्वनि संरचना या चिंतन करना, यानी कि जो भी ध्वनि हमारे सामने आ रही है उस ध्वनि के बारे में हमें सोचना है, उसका चिंतन करना है, तभी हम उसको सीख पाएंगे। तो ये ऑप्शन हमें सही लग रहा है। दूसरा है सही व धारा प्रवाह बोलना, तो सिर्फ बोलने से उसमें हमारी ध्वनि पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, इसीलिए ऑप्शन तो होगा ही नहीं। तीसरा लिखने से संबंधित है, इसलिए ये भी नहीं होगा। और व्याकरण के नियमों का ध्वनि से कोई संबंध नहीं होता, इसीलिए ये भी नहीं होगा।
तो इसीलिए इसमें हमारा ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर 1 जो है ये सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है कक्षा कक्ष में जेंडर विभेद। यानी कि कक्षा कक्ष में जो हमारे लिंग को लेकर के अगर विभेद होता है तो वो क्या क्या कारण बन सकता है, क्या क्या चीज़ें कर सकता है। तो पहला है शिक्षार्थियों के निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है, शिक्षार्थियों के हास्योन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है, पुरुष शिक्षार्थियों के वृद्धि उन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। चौथा है महिला शिक्षकों की अपेक्षा पुरुष शिक्षकों के द्वारा अधिक किया जाता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपको कौन सा सही लग रहा है? तो देखिए, यदि हम लोग बालक की में जेंडर का विभेद करेंगे तो उनका जो भी गतिविधियां हैं करने की, उस चीज़ में कहीं ना कहीं कमी आएगी, तो उसका ह्रास होगा। इसीलिए इसका क्षेत्र जो होगा वो हमें 2 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं और लास्ट हमारा जो क्वेश्चन है, इस प्रश्न का आंसर आप लोग दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, बिल्कुल भी भूलिएगा मत। कमेंट बॉक्स में जब तक आप आंसर नहीं करेंगे आप खुद को नहीं चेक कर सकते कि आप कितना जानते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देने का ज़रूर प्रयास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर आज का क्लास आप लोगों को हेल्पफुल लगा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, देन टेक केयर, बाय बाय।